Good evening, guys. This is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. आज बात करेंगे टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये लास्ट टेंस है टेंस सीरीज का, तो इसको समझ लीजिएगा। पहचान इसकी है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और प्लस कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है। दो चीजें याद रखिएगा। पहली चीज रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है कि कार्य कौन से समय से प्रारंभ हुआ था। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन उसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस में कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है। इसका अफर्मेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि फ्यूचर टेंस में हमने बताया है आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, बिल लगता है। बिल्कुल सेम इसमें भी है, इसमें बीन और जुड़ जाएगा, है बीन और हैज बीन और जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आई और बी के साथ लगाना है सेल है बीन, और बाकी सबके साथ में क्या लगाना है आपको, बिल है बीन। इतना बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते थे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते थे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते थे। परछाई आ रही होगी, आप समझ लीजिएगा। आई वी के साथ सेल है बीन और बाकी सबके साथ बिल है बीन का यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, ये पहले भी बता चुके हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में हैव बीन यहां भी आता है, हैव बीन यहां भी आता है। केवल आई और बिल का याद करना है कि आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ बिल। तो क्या आएगा यहां पर, उसके बाद शैल या बिल आएगा, उसके बाद हैव बीन तो निश्चित है सभी में आएगा। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया गया, जहां कहीं भी कंटिन्यूअस होगा वहां पर आईएनजी फॉर्म लगेगी, याद रखने की बात है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर आएगा, और उसके बाद में लास्ट में टाइम आएगा, और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा। वह किसान सुबह से खेत जोत रहा होगा। वह किसान सुबह से खेत जोत रहा होगा। वह किसान सुबह से खेत जोत रहा होगा। तो सब्जेक्ट वह है ही, और ही के साथ में क्या लगाएंगे, आई वी के साथ तो ये लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगा लेंगे, बिल हैव बीन। तो वह के साथ में क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा, तो ही बिल हो जाएगा।
उसके बाद में हैव बीन, तो ही विल हैव बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, जोतना, और जोतना को इंग्लिश में कहते हैं प्लो, PLOUGH। तो ही विल हैव बीन प्लोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड, खेत। और उसके बाद में सुबह जो है वो निश्चित टाइम है, 24 आवर्स में सुबह केवल एक बार होती है, तो ये निश्चित टाइम है। तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, और उसके बाद में टाइम क्या है, सुबह, मॉर्निंग। तो देख लीजिएगा इसको, ही विल हैव बीन प्लोइंग फील्ड सिंस मॉर्निंग। समझ लीजिएगा इसको, ही विल हैव बीन प्लोइंग फील्ड सिंस मॉर्निंग। वह किसान, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर सिर्फ वह नहीं है, पूरा सब्जेक्ट है वह किसान, तो यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट फार्मर, दैट फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग फील्ड सिंस मॉर्निंग। जल्दबाजी कर गए थे यहाँ पर, वह किसान है, तो दैट फार्मर उसके लिए लगाएंगे, ना कि ही लगाएंगे। ही तब लगाएंगे जब केवल हुआ होता, उसकी जगह पर किसान ना दिया होता। तो एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा, और आपका की जगह पर तुम्हारा भी हो सकता है, एक ही बात है। हिंदी में आप और तुम 2 शब्द बोलते हैं, तुम बराबर वालों के लिए और बड़ों के लिए आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में चाहे बराबर को हो, चाहे अपने से बड़ा हो, दोनों के लिए क्या बोलते हैं, दोनों के लिए बोलते हैं यू। तो इसको समझिएगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। कब से, 2 घंटे से है, तो फॉर 2 आवर्स। ये हो गया, ये इसका अफर्मेटिव पार्ट हो गया है। अगला जो है पार्ट बनाना है, आपको बताना है निगेटिव पार्ट। ये समझ में आ गया होगा आपके, अफर्मेटिव पार्ट। अगर कहीं पर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसका जो है निगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। निगेटिव सेंटेंसेस में बिल और सेल के तुरंत बाद में नॉट का यूज करेंगे। बिल या सेल के जस्ट बाद में नॉट का यूज करेंगे, या बोल सकते हैं कि बिल हैव बीन के बीच में, मतलब बिल नॉट हैव बीन और सेल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। बाकी वही रहेगा, आईवी के साथ बिल नॉट हैव बीन और बाकी सब के साथ सेल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। बिल या सेल के तुरंत बाद नॉट या नेवर जो भी होगा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसका। तुम्हारा भाई
4 बजे से, तुम्हारा भाई 4 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। तुम्हारा भाई 4 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। तो सेम वैसे ही है, सिर्फ नोट बढ़ाना है इसमें बिल के बाद में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर। उसके बाद में विल नॉट हैव बीन, याद करना। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। लर्निंग, हैव बीन लर्निंग हिज लेसन। अपना की अंग्रेजी बताई थी हमने, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर और वी के साथ अस। सिंगुलर नंबर में अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज लगेगा। सिंगुलर नंबर में अगर फेमिनिन जेंडर है तो फिर हर लगाएंगे। और प्लूरल अगर है तो चाहे फेमिनाइन जेंडर हो चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो, दोनों के लिए देयर का यूज करेंगे। तो यहां पर योर ब्रदर सिंगुलर नंबर में है और मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहां पर हिज का प्रयोग किया गया है। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन कब से है? 4 बजे से। और 4 बजे जो है वो निश्चित टाइम है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। ये हो गया निगेटिव। इसी तरीके से अगर कभी नहीं दिया होगा तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे, और वो वहीं पर लगाएंगे नेवर जहां पर नॉट लगा हुआ है। अब इसका इंट्रोगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहला रूल है कि अगर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे। जितने भी टेंस पढ़ाए हैं हमने सब में ये बात बताई है। उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है केवल सेल या बिल को स्टार्टिंग में रखेंगे, ना कि पूरी हेल्पिंग वर्ब। समझ लीजिए, स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं इसका। स्टार्टिंग में बिल या शैल, दो में से कोई एक चीज आएगी। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा आई वी होगा तो शैल, और बाकी कुछ होगा तो बिल आएगा यहाँ पर। तो शैल या बिल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद हैव बीन के बाद में अगर जरूरत पड़ता है तो जस्ट अ मिनट, अगर जरूरत पड़ता है तो नॉट यहां पर सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। नहीं जरूरत पड़ता है तो फिर हैव बीन हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है तो नॉट यहां पर लगाएंगे, याद रखने की चीज है। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर आएगा। दोनों में से एक चीज, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, और उसके बाद में टाइम आएगा, समय। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। क्या तुम्हारी बहन 2 हफ्ते से
2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, क्या तुम्हारी बहन 2 सप्ताह से तुम्हें नहीं पढ़ा रही होगी? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये हो जाएगा बिल योर सिस्टर, बिल योर सिस्टर, बिल योर सिस्टर नॉट, बिल योर सिस्टर नॉट टीच, बिल योर सिस्टर नॉट टीच यू। 2 सप्ताह है तो अनिश्चित टाइम है, तो फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स विल योर सिस्टर नॉट टीच यू फॉर 2 वीक्स। अगला रूल समझ लीजिएगा। अगला रूल है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका भी समझ लीजिएगा। तुम्हारे चाचा पिछले सप्ताह से कहां रह रहे होंगे? तुम्हारे चाचा पिछले सप्ताह से कहां रह रहे होंगे? तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया है कहां। वेयर विल, क्वेश्चन वर्ड, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। वेयर विल है, वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल या विल, उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे चाचा। तो योर अंकल, वेयर विल योर अंकल। अगर प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद में शैल या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा योर अंकल, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद हैव बीन। और अगर इसमें भी नॉट का यूज होता, जरूरत पड़ता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यहां पर नॉट आएगा, अंकल के बाद में नॉट आएगा अगर जरूरत पड़ता है तो। वेयर विल योर अंकल हैव बीन लिविंग, लिविंग रह रहे होंगे। लिविंग कब से? पिछले सप्ताह से। और पिछले सप्ताह निश्चित टाइम है इसलिए इसके साथ में सिंस लगेगा, सिंस लास्ट वीक। क्वेश्चन मार्क लगाएं। पिछले ऊपर वाले सेंटेंस में गलती हो गई है, आपने ध्यान नहीं दिया। यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है, टीच की जगह पर टीचिंग लगाना है, बाकी सेम है। नेक्स्ट रूल ये है जो हर टेंस में बता चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच आता है तो उसके जस्ट बाद में उससे संबंधित नाउन आता है और उसके बाद में इसी रूल को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।